नमस्कार मेरे प्यारे सनातनियों। आज हम एक ऐसी वैदिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जिसमें हमारा मन समय और स्थान की सीमाओं को छोड़कर उस ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगा जिसे ऋषिमुनियों ने हजारों वर्षों की तपस्या में देखा, जाना और सत्य के रूप में प्रकट किया। वह ज्ञान जो कोई विज्ञान नहीं समझा पाया, वह गुप्त रहस्य जिसे हर युग में सिर्फ योग्य आत्माओं को ही बताया गया, वह भव्य, अनंत और दिव्य संरचना जिसे हम कहते हैं 3 लोक और 14 भुवन। और आज हम यही पता लगाने आए हैं कि स्वर्ग वास्तव में कहाँ है, बैकुंठ किस क्षेत्र में है और कैलाश का असली रूप क्या है। क्या वह सिर्फ हिमालय में खड़ा एक पर्वत है या वास्तव में किसी अन्य आयाम में स्थित एक दिव्य लोक है जिसका प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने महादेव के चरणों में आत्मा तक समर्पित कर दी है। तो आइए इस आध्यात्मिक और अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो कुछ आप आगे सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड, आत्मा, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म और मुक्ति से जुड़ा वह सत्य है जो हर मानव को जानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का जन्म अंतिम लक्ष्य यह नहीं बल्कि एक यात्रा है, और उस यात्रा की मंजिल तय होती है कर्मों से, भक्ति से, ज्ञान से और आत्मा की शुद्धता से। सनातन धर्म के अनुसार यह दुनिया केवल वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। यह पृथ्वी, यह आकाश, यह सूरज और सितारे, यह सिर्फ एक आयाम है, जबकि इनके पार अनगिनत संसार, अनगिनत लोक, अनगिनत सभ्यताएं हैं जिनकी उपस्थिति को सिद्ध करना किसी साधारण विज्ञान की सीमा से बाहर है। लेकिन ऋषिमुनियों के दिव्य ध्यान, योग, समाधि और ब्रह्मज्ञान के द्वारा ब्रह्मांड का जो वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ वही कहता है कि संपूर्ण अस्तित्व 3 विशाल वर्गों में विभाजित है। स्वर्ग लोक जिसे ऊर्ध्व लोक कहते हैं, मृत्यु लोक जिसमें पृथ्वी आती है, और पाताल लोक जो अधोलोक कहलाते हैं। और इन 3 लोकों के भीतर कुल 14 भुवन स्थापित हैं जिनमें हर जीव, हर आत्मा, हर ऊर्जा और हर शक्ति कर्म और संस्कारों के आधार पर जन्म लेती है और परिवर्तित होती है। मृत्यु लोक यानी पृथ्वी वह स्थान है जहां आत्मा सुख और दुख दोनों का अनुभव करती है, जहां चुनाव का अधिकार मिलता है, जहां कर्म किए जाते हैं। और यही वह जगह है जहां आत्मा या तो ऊर्ध्व लोक की ओर बढ़ सकती है या अधोलोक की ओर गिर सकती है। और इसके बीच में यात्रा का मार्ग बनता है कर्मों, विचारों, संस्कारों, त्याग, तप, भक्ति और आत्मा की शुद्धता से। ऊर्ध्व लोकों में 7 भुवन हैं और इनमें सर्वोच्च है सत्यलोक जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है। यह ब्रह्मा का धाम है जहाँ समय भौतिक नहीं बल्कि अनंत है, जहाँ सिर्फ दिव्यता, ज्ञान और परमानंद है। इसके बाद तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भुवरलोक और भोलोक आते हैं। स्वरलोक जिसे लोग सामान्य भाषा में स्वर्ग कहते हैं, वहाँ राजा इंद्र का शासन है, देवगण, अप्सराएं, गंधर्व, नंदन वन, अमृत, दिव्य संगीत और अकल्पनीय सौंदर्य है। लेकिन इस सुख के साथ एक सत्य जुड़ा है, स्वर्ग स्थायी निवास नहीं। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को मृत्यु लोक में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग आनंद का स्थान है, लेकिन मुक्ति का नहीं। इसके बाद आता है ऐसा क्षेत्र जिसे जानकर ही आत्मा कंपा उठती है, पाताल लोक, अधोलोक, जिनके बारे में दुनिया में गलत धारणाएं फैली हैं। लेकिन सनातन सत्य कहता है कि यह लोक भी बुराई नहीं बल्कि एक अलग प्रकृति का अस्तित्व है, जहां शक्तियां, योग, ऊर्जा और मायावी सत्ता अपने चरम पर होती हैं। इन 7 लोकों अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल में प्राणी और सभ्यताएं बसती हैं, जिनमें से कई इंसानों से कहीं अधिक विकसित, शक्तिशाली और उन्नत हैं। सुतल लोक तो इतना अद्भुत बताया गया है कि भगवान विष्णु स्वयं राजा बलि की रक्षा के लिए वहां रहते हैं। इसलिए अधोलोक अंधकार नहीं बल्कि भिन्न अस्तित्व है, और वहीं से कई ज्ञान, तंत्र और ऊर्जा की धाराएं उत्पन्न होती हैं। पर वहां की ऊर्जा अत्यंत तीव्र है जिसे साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता। अब आते हैं इस यात्रा के महानतम प्रश्न पर, स्वर्ग कहाँ है? पृथ्वी पर नहीं, बादलों पर नहीं, पहाड़ों और आसमान के बीच नहीं। स्वर्ग एक उच्च आयामी दुनिया है जहां भौतिक शरीर नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर ही अस्तित्व रख सकता है। वहां प्रकाश अलग है, ध्वनि अलग है, रंग अलग हैं, समय अलग है। वहां आत्मा घमंड, भय, पीड़ा, बीमारी और स्केर्सिटी के बिना रहती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसने मृत्यु लोक और कर्मों का ऋण पूर्णता तक चुकाया नहीं। इसलिए स्वर्ग सुख देता है लेकिन मुक्ति नहीं देता। फिर आता है अगला प्रश्न, बैकुंठ कहाँ है?
बैकुंठ वह धाम है जहाँ स्वयं श्रीहरि विष्णु निवास करते हैं। वह कोई आयामी क्षेत्र नहीं बल्कि परम सत्य है, जहाँ प्रवेश के बाद आत्मा मृत्यु के चक्र में कभी नहीं आती, जहाँ समय समाप्त हो जाता है, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, बस प्रेम, भक्ति, आनंद और भगवान के चरणों का सान्निध्य होता है। बैकुंठ जाने के लिए न केवल कर्म बल्कि हृदय की पवित्रता, भक्ति की गहराई और अहंकार का पूर्ण त्याग आवश्यक है। कभी भी बैकुंठ कर्मों से नहीं मिलता, बैकुंठ केवल भक्ति और समर्पण से मिलता है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे रहस्यमयी धाम पर, कैलाश। वह कैलाश जो हिमालय में खड़ा है, जिसे हर धर्म, हर संस्कृति, हर सभ्यता दिव्य मानती है। वह कैलाश जिसे कोई भी पर्वतारोही कभी जीत नहीं पाया। वह कैलाश जहां वैज्ञानिक उपकरण विफल हो जाते हैं, जहां समय की धारणा बदल जाती है और जिसकी चोटी पर देवताओं की ऊर्जा महसूस की जाती है। वह कैलाश केवल एक पत्थर का पर्वत नहीं बल्कि वह द्वार है जो भौतिक संसार को शिव लोक से जोड़ता है। हाँ, कैलाश दो रूपों में है, भौतिक कैलाश जो पृथ्वी पर दिखाई देता है और दिव्य कैलाश जो एक आध्यात्मिक और ऊर्जा आयाम है, जहाँ स्वयं महादेव शाश्वत समाधि में स्थित हैं। दिव्य कैलाश पर पहुँचने के बाद आत्मा का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह सीधा शिव की चेतना में विलीन हो जाती है। वहाँ न समय है, न काल है, न जन्म है, न मृत्यु। वहाँ सिर्फ शांति, ऊर्जा, समाधि और अनंत सत्य है। वहीं से ब्रह्मांड की गति, सृष्टि और संहार संचालित होता है। यही कारण है कि ऋषि कहते हैं, स्वर्ग सुख देता है, बैकुंठ मुक्ति देता है और कैलाश अस्तित्व समाप्त करके आत्मा को शिव में विलीन कर देता है। अब प्रश्न आता है कि मनुष्य कहाँ जाएगा, स्वर्ग, पाताल, बैकुंठ या कैलाश? इसका निर्णय कुछ भी बाहरी नहीं लेता। हमारा शरीर, रूप, धन, प्रसिद्धि, यश, वाणी कोई मायने नहीं रखता। निर्णय करता है सिर्फ हमारा कर्म, हमारा मन, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति और हमारे विचार। अगर मनुष्य वासना, क्रोध, घृणा और पापों में डूब जाए तो वह अधोलोक की ओर गिरता है। अगर मनुष्य पुण्य, सेवा और सत्य से जीवन बिताए तो वह स्वर्ग की ओर जाता है। अगर मनुष्य भक्ति, विनम्रता और समर्पण से जीवन बिताए तो वह बैकुंठ का अधिकारी बनता है। और अगर मनुष्य स्वयं को समाप्त कर दे, अहंकार को नष्ट कर दे, मैं और मेरा को मिटा दे, समर्पण को साध ले, शिवोहम के सत्य को पहचान ले, तो वह दिव्य कैलाश पहुंचता है और फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आता। यही ब्रह्मांड का सत्य है, यही जीवन का रहस्य है, यही सनातन की महानता है। यह धर्म किसी को डराता नहीं बल्कि जागाता है। यह कहता है, तुम अपनी दुनिया खुद बनाते हो, तुम्हारा मन तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी, तुम्हारा हृदय तुम्हें बंधन भी दे सकता है और मुक्ति भी। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं बल्कि विश्वयात्रा पर निकली एक आत्मा है, जिसका लक्ष्य पृथ्वी नहीं बल्कि परम धाम है। और आज अगर आपने यह वीडियो देखा है तो याद रखिए, यह सिर्फ कथा नहीं थी, यह आपकी आत्मा को याद दिलाने का प्रयास था कि आप किसी संयोग से नहीं आए। आपको अपना धाम चुनने की स्वतंत्रता मिली है। फैसले आप करेंगे, परिणाम भी आप ही तय करेंगे। हर सांस, हर विचार, हर कर्म आपकी दिशा बदल सकता है। इसलिए जीवन में तीन चीजें मत भूलिए, कर्मों से स्वर्ग मिलता है, भक्ति से बैकुंठ मिलता है और समर्पण से कैलाश मिलता है। और अंत में यही कहूंगा, सनातन धर्म सिर्फ पूजा नहीं, यह ब्रह्मांड का विज्ञान है। यह जीवन नहीं, यह अस्तित्व है। यह सत्य नहीं, यह परम सत्य है। साथियों, अगर इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि सनातन धर्म कितना भव्य, वैज्ञानिक और सत्य है, तो इस संदेश को यहीं मत रोकिए, क्योंकि ज्ञान की रोशनी तभी फैलती है जब हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक उन सभी सनातनियों तक इस वीडियो को पहुंचाता है जिनके दिलों तक सच पहुंचना चाहिए। शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है यह ज्ञान किसी की सोच, किसी की दिशा और किसी का जीवन बदल दे। अगर आपने अब तक हमारे सनातन परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आत्मा से जोड़ने के लिए ही बनाई जाती है, न कि मनोरंजन के लिए। और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नया ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में जरूर लिखिए, जय सनातन धर्म बटा हर हर महादेव बटा जय श्री विष्णु, ताकि हमारे शब्द नहीं, हमारी ऊर्जा जुड़े।
आपकी एक टिप्पणी इस वीडियो को और ज्यादा सनातनियों तक पहुंचाने में मदद करती है। आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है और सनातन धर्म की विजय ही हमारा उद्देश्य है। जय सनातन।